वहीं आज से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा सप्ताह। जबलपुर में 7 केंद्रों की जगह बनाए जाएंगे 20 वैक्सीनेशन केंद्र। सभी केंद्रों में 25 सेशन में लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। वैक्सीनेशन के लिए निजी अस्पतालों को भी बनाया गया केंद्र। हर दिन 25 स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का लक्ष्य है। 4 दिन में 10,000 स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का लक्ष्य कुल मिलाकर रखा गया है। तो जबलपुर से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जो वैक्सीनेशन केंद्र है यहाँ पर वो बढ़ा दिए गए हैं और हर दिन 25 स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। आज से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा सप्ताह। जिले में 7 केंद्रों की जगह अब 20 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि देखना यह होगा कि किस तरह का सहयोग मिलता है, क्योंकि अभी देश भर से जो खबरें सामने आ रही हैं, लगभग 64% लोग ही टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। अन्य जो लोग हैं वो टीकाकरण के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। और ऐसे में जबलपुर में अब जब ये अभियान शुरू होगा तो कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और कितना जो लक्ष्य रखा गया है उसको क्या यहाँ का प्रशासन प्राप्त कर पाता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरे सप्ताह में एक चीज़ जो देखने को मिलेगी वो ये है कि यहाँ पर अब जो केंद्र हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और सभी केंद्रों में 25 सेशन में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए निजी अस्पतालों को भी केंद्र बनाया जा रहा है ताकि किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो ये तमाम तैयारियां हैं जो वैक्सीनेशन को लेकर की जा रही हैं। एक बहुत बड़ा ये अभियान है जिससे पूरा करना है, बहुत चैलेंजिंग काम है। पहले इसमें जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है कि उनका वैक्सीनेशन पहले हो जाए और उसके बाद देश के अन्य लोगों का वैक्सीनेशन का जो काम है वो भी शुरू होगा। एक प्लान के तहत सरकार यहाँ पर आगे बढ़ रही है, उसी प्लान को पूरा करने की कोशिश की जा रही है और फिलहाल डॉक्टर्स को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और हमारे संवाददाता जितेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, अब स्ट्रेटजी में बदलाव देखने को मिल रहा है, केंद्र बढ़ाए जा रहे हैं, निजी अस्पतालों को भी केंद्र बनाया जा रहा है। इससे क्या ये उम्मीद करें कि जो लक्ष्य अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे थे कई जगह, वो पूरे हो पाएंगे अब? बिल्कुल, देखिए लक्ष्य पूरा करना सबसे पहली बात होती है सरकारों के पास। और ऐसे में जिस प्रकार से शासकीय अस्पतालों को केंद्र बनाया गया था और वहां पर ऐसा लग रहा था कि जो एक मुहिम लेकर आगे बढ़ी है सरकार, वो मुहिम आगे नहीं बढ़ पा रही है। शायद यही वजह रही है कि अब जो निजी अस्पताल होते हैं यानी कि जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं उन पर भी भरोसा जताया जा रहा है और उन अस्पतालों को भी केंद्र बनाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति की जा सके, लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में आ सके और सरकार जो चाह रही है, देश का जो सपना है वो पूरा हो सके। तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से अभी तक आपने देखा कि देश के शासकीय जो अस्पताल थे, मध्य प्रदेश के जो शासकीय अस्पताल थे जिनको केंद्र बनाया गया था, केंद्र आधारित किया गया था ताकि यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से कराया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो निजी अस्पताल होते हैं उन्हें भी केंद्र बनाया जाएगा, मुख्य बिंदु से जोड़ा जाएगा और मुख्य बिंदु से जोड़ने के साथ ही जो फैसिलिटियाँ केंद्र बनाने वाले अस्पतालों को दी जाती है यानी कि जो अभी तक शासकीय अस्पतालों को मिल रही थी वो निजी अस्पतालों को भी सौंपी जाएगी। तमाम प्रकार की सुविधाएं वहां पर दी जाएंगी ताकि सरकार का जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके और सरकार अपने लक्ष्य में कामयाब हो सके। एक सवाल यह भी जितेंद्र की अभी तक हमने देखा है देश भर में थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी नजर आई है। जो लक्ष्य है 60 से 65% के बीच ही टीकाकरण हो पा रहा है, कुछ लोग टीकाकरण के लिए अभी भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस है क्या उसको भी बिल्ड करने की कोशिश अब यहां से की जाएगी कि ये टीका पूरी तरीके से सुरक्षित है, डरने जैसी कोई जरूरत इसमें नहीं है? बिल्कुल, देखिए लोकेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना का वैक्सीन बना है उसको लेकर जिस प्रकार से आपने देखा कि जब टेस्टिंग चल रही थी और टेस्टिंग के दौरान जब ट्रायल रन चला उस दौरान जिस प्रकार से कुछ असावधानियां बरती गई और उस प्रकार से जिस प्रकार से जो भ्रामक खबरें सामने निकल कर आई, ये कहीं ना कहीं लोगों के मन के अंदर डर का महत्वपूर्ण कारण बन चुकी है। और शायद यही वजह है कि लोग अभी पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि अपना कॉन्फिडेंस उस वैक्सीन पे जमा नहीं पा रहे। और शायद यही वजह है कि जिस प्रकार से संख्या अभी कम देख नजर आ रही है, ये संख्या अभी वर्तमान में इतनी चलेगी। लेकिन देखिए जैसे 28 दिन पूरे होंगे, क्योंकि पहला डोज जिनको लग चुका है उनको 28 दिन के बाद दूसरा डोज लगेगा और दूसरा डोज लगने के बाद जब वो अपना रिजल्ट देंगे, लोगों के सामने खुलकर सामने आएंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है और वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, तो मेरा ये मानना है कि जो लोग हैं वो उस वैक्सीन पर भरोसा जताएंगे। हालांकि अगर हम पूर्व की बात करें, जो ट्रायल रन हुआ था उस दौरान भी ऐसे कई लोग थे जो पहले से अपना वैक्सीन लगा चुके हैं, 28 दिन बाद उन्होंने दूसरा वैक्सीन भी लगवाया था, लेकिन वो पूरी तरीके से आज भी स्वस्थ है और उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो लोगों को भारत के अंदर निर्मित वैक्सीन पर बिल्कुल
विश्वास जताना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो वैक्सीन बनाया गया है लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोगों के लिए बनाया गया है, ताकि इसको लगाने के साथ ही हम कोरोना पर विजय हासिल कर सके। और जो हमारा लक्ष्य है कि कोरोना को देश से पूरी तरह से खत्म करना, नेस्तो नाबूद करना, और उस पर हम कामयाबी हासिल कर सके। अब देखना ये होगा कि जो लोग अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं अपना कहा जा सकता है कि भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, वो आखिर अपना भरोसा कब तक जताते हैं, ताकि कोरोना वैक्सीन जो कि भारत के अंदर निर्मित है उससे लोगों को उपचार मिल सके, उससे लोग सही हो सकें, और जो ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचेगा तो कोरोना उतना ही दूर जाएगा। लोकेंद्र, बिल्कुल, अब वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास हम वापस लौटेंगे। तो अब ये दूसरा जब फेज शुरू हो रहा है तो इसमें उम्मीद है कि लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी।